Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 9 है और टॉपिक है कनाल्स एंड रेलवेज। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो उसके साथ में बहुत सारी दूसरी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ हो गई थी, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज टर्शरी इंडस्ट्रीज होती है। उन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बिना आप किसी बेसिक इंडस्ट्री को नहीं अपलिफ्ट कर सकते हो, जिसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कह सकते हैं या सेकेंडरी इंडस्ट्री कह सकते हैं। अब उन्हीं में से एक है कनाल्स एंड रेलवेज। कनाल्स इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ कोल के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए थे। आप इस चीज को समझ लीजिए कि इंग्लैंड में कनाल्स का कोई दूसरा यूज नहीं था दोस्तों। ये वो दौर नहीं था जब लोग घूमने के लिए कनाल्स में जाते थे या फेरी बोट्स पे जाते थे। कनाल्स सिर्फ और सिर्फ कोल डिपॉजिट्स को कोल माइंस से इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि कोल को रोड से ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो कनाल से बार्जेस पे रख के ये लोग उसको ट्रांसफर कर देते थे। अब कोल की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ रही थी घरों के अंदर हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और पहला इंग्लिश कनाल बनता है वॉजले कनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडले द्वारा। अब ये कनाल जब बना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉजले कनाल सिर्फ एक ही रीजन से बना था दोस्तों। वॉजले से मैनचेस्टर कोल सप्लाई करने के लिए, सिर्फ इसी रीजन से। और इसके बाद आप देखिए ना होता क्या है, कोल का प्राइस सीधे हाफ हो गया, क्योंकि पहले अवेलेबिलिटी मुश्किल थी तो डिलीवरी मुश्किल हो रही थी, तो प्राइसेस हाई थे। अब अवेलेबिलिटी है, डिलीवरी भी स्मूथ हो गई है, तो प्राइसेस गिरना ही है। ये चीज़ होने लग गई थी। कनाल्स यूजुअली बड़े बड़े लैंड ओनर्स ये बनाते थे। क्यों? क्योंकि इनको ना इनकी जो माइंस होती थी उसकी वैल्यू बढ़ाना थी, उनकी क्वेरीज या फॉरेस्ट होते थे उनकी वैल्यू बढ़ाना रहती थी, क्योंकि वहाँ से सामान सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो कनाल का बिल्ड जो करने लगे थे वो लैंड ओनर्स थे। अब इससे हुआ ये कि नए शहर भी डेवलप होने लगे। कनाल से हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन और वो सब चीज़ें ईजी हो जाती है। एक सिटी थी बर्मिंघम है, बर्मिंघम। अगर बर्मिंघम की बात करें हम, तो बर्मिंघम सिर्फ और सिर्फ कनाल्स के कारण ही सेटअप हुआ शहर है दोस्तों, क्योंकि बर्मिंघम कनाल्स के थ्रू लंदन से कनेक्ट हो गया, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी और हम्बर रिवर्स, इन सब के कारण कनेक्ट हो गया। 1760 से लेके 1790 के बीच में 25 कनाल्स शुरू हो चुके थे, मतलब इनके प्रोजेक्ट्स चालू हो गए थे। ये आप पीरियड देखिए, 30 साल के अंदर 25 कनाल बन रहे हैं एक देश में। सो दिस इज ग्रोथ। साथ ही साथ एक कनाल मेनिया आ गया था 1788 से 1796 के बीच में। ये 8 साल एक कनाल मेनिया कह सकते हैं इंग्लैंड में आया था। Everybody wanted to build up a canal. Everybody wanted to go ahead and have a canal system out there at their place. और अगले 60 years तक 4000 मील का कनाल सिस्टम पूरे इंग्लैंड में बन चुका था। 4000 miles of canal system. This is not a joke, friends. 46 प्रोजेक्ट्स आ गए इसके अंदर, और मतलब 8 साल के अंदर 46 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कनाल मेनिया चालू हुआ था, 46 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 4000 माइल का पूरा कनाल सिस्टम का रोड सेटअप हो रहा है। एक इंडस्ट्री और इस वक्त फ्लरिश करने लगी थी। विल हैव अ लुक एट इट। वो इंडस्ट्री थी रेलवेज। पहला स्टीम लोकोमोटिव जो था, स्टीफेंसन्स रॉकेट, पहला स्टीम से चलने वाला 1814 में शुरू हुआ दोस्तों।
रेलवे एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था जो साल भर आप यूज कर सकते हो. रोड्स वर इनएक्सेसिबल ड्यू टू द रेन्स एट टाइम्स एंड ड्यू टू द स्नोफॉल. बट कनाल सिस्टम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि अगर कुछ पेरिनियल रिवर्स होती है, कुछ मानसून रिवर्स होती है, इन रिवर्स में पानी की अवेलेबिलिटी अगर नहीं रही तो कनाल आप यूज नहीं कर सकते. पानी का लेवल नीचे हो गया, कनाल यूज नहीं कर सकते. रेलवे को आप साल भर यूज कर सकते हो. इट जस्ट नीड्स ट्रैक्स एंड दैट्स इट. चीप भी होता है, फास्ट भी होता है, पैसेंजर्स को भी ले जा सकती है, गुड्स को भी ले जा सकती है ट्रेन. तो ये चीजें शिफ्ट होने लगी अब ट्रांसपोर्टेशन की. अब इस वक्त दो इन्वेंशन हुए थे. आयरन ट्रैक आ गए वुडन ट्रैक की जगह, एंड पुलिंग इट थ्रू स्टीम इंजन. पहले वुडन ट्रैक्स थे जिस पे ट्रेन चलाने की कोशिश की जाती थी, wasn't वर्किंग. आयरन इंडस्ट्री लॉन्च हो चुकी थी, आयरन ट्रैक्स आने लगे, स्टीम पावर आ गया था, स्टीम इंजन्स बन गए. तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेलवे का जो इंट्रोडक्शन था ना, इसने पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल दे दिया. सडनली दूसरे लेवल पे पहुंच गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक थीम. 1801 में रिचर्ड थ्रेवेटिक, इन्होंने एक इंजन डिजाइन करा जिसको पफिंग डेविल कहते थे. अब ये पफिंग डेविल था ना, जो ये छोटा सा इंजन था, ये माइंस में, कॉर्नवॉल की माइंस जहाँ पे वो वर्क भी करते थे, वहाँ पर ये माइंस से ना छोटे छोटे ट्रक्स को लेके चलता था. मतलब ट्रक्स को अब स्टीम पावर से चलाने लगे थे और माइंस में ट्रक्स में सामान भर के वो लेके जाने लगे थे. I wish I had a video so that I could have shown it to you. ऐसे ही चीज 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन, रेलवे इंजीनियर थे, इन्होंने भी एक लोकोमोटिव बनाया, ब्लचर. ब्लचर 30 टन का वजन एक हिल पे खींच सकता था 4 माइल्स पर आवर की स्पीड पर. तो उस वक्त 4 माइल्स पर आवर ठीक है यार, उससे ज़्यादा लोग चल सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये स्पीड उस वक्त बहुत थी. 30 टन लेके वो कोई नहीं कर सकता है, वो इंजन ये कर सकता था. एंड पहली रेलवे लाइन 2 सिटीज़ के बीच डली थी, स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन 1825 में. ये डिस्टेंस 9 माइल्स की थी दोस्तों. एंड इस डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती थी और 24 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज 15 माइल्स पर आवर के हिसाब से स्पीड पे इंजन चल सकता था. दिस वॉज एन अचीवमेंट एट दैट टाइम दोस्तों. अभी हंसी आती है कि इतनी स्पीड पे, लेकिन नहीं, ये अचीवमेंट है. अगली रेलवे लाइन जो डली थी, फेमस रेलवे लाइन लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में डली थी 1830 में. 20 साल के अंदर स्पीड्स 30 माइल्स 50 माइल्स पर आवर की अचीव करने लग गए थे. ये कॉमन हो गई थी अब स्पीड्स. कहाँ ये स्पीड 4 माइल्स पर आवर से शुरू हुई थी दोस्तों, और कहाँ यहाँ पे अब स्पीड्स बढ़ गई थी. तो ये अचीवमेंट हो रहा था. 1830s में कनाल के यूजेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आने लगे थे. प्रॉब्लम ये हो रहे थे कि कुछ कुछ स्ट्रेचेस में, कुछ एरियाज में बहुत सारी शिप्स का, बार्जेस का आना जाना होता था. तो कनाल सिस्टम थोड़ा सा क्लॉग होने लगा था. और ये जो क्लॉग होने लगा था ना, इस कारण से फंस जाते थे बार्जेस. कभी फ्रॉस्ट, कभी फॉग, कभी फ्लड, बाढ़ आ गई, तो कभी सूखा. कनाल सिस्टम का यूजेज ना लिमिटेड हो गया था. रेलवे जो आया था वो एक अल्टरनेटिव दिख रहा था लोगों को. 600 माइल्स की रेलवे लाइन 1830 से 1850 के बीच में ज़्यादातर बन चुकी थी, और ये 2 बर्स्ट के अंदर, मतलब 2 एरियाज, 2 लाइंस में निकल गई थी. अब यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि हम कैनाल से शिफ्ट होकर रेलवे पे आ सकते हैं. एक और मेनिया आया था
1844 से 47 के बीच में कनाल मेनिया, ठीक है। ये एक और मेनिया, बिगर मेनिया आया था, इसमें 1844 से 47 के बीच में 9500 रेलवे लाइन माइल्स की सैंक्शन करी गवर्नमेंट ने कि हाँ यहाँ पे रेलवे बना सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं, पहले हम लोग कैनाल्स के लिए देख रहे थे, अब यहाँ पे रेलवे के लिए आई थी। अब इसमें बहुत सारा कोल, बहुत सारा आयरन और बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ी। एक्टिविटी शुरू हो गई थी, अब सडनली कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, पब्लिक वर्क इंडस्ट्रीज फ्लरिश करने लगी थी। और एंड 1850 के आते आते लगभग पूरा इंग्लैंड, मेजर पार्ट अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल टाउन के, गॉट कनेक्टेड टू ईच अदर वाया द रेलवे। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर नाउ। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।